नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशि रंजन। हमारे साथ खास बातचीत में भाग लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल संदीप सिंह जी। और कल जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे और केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर भी जो है बिहार का दौरा पर आए थे और गोपाल संदीप सिंह ने उनका कल जो है भरपूर स्वागत किया था। दिल से चाहने वाले लोगों की भीड़ है यहाँ पर। अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, अनुराग ठाकुर। और बिहार आने के बाद जो है कहीं न कहीं बिहार की राजनीतिक जो है माहौल काफी गर्म हो चुकी है, क्योंकि 2025 का विधानसभा जिस तरीके से देखने को मिलेगा वह कहीं न कहीं जातीय आधार पर भी साधने की कोशिश, जातीय आधार को साधने की कोशिश कहीं न कहीं की जा रही है। और आज खास जो है मैं गोपाल संदीप सिंह से बात करूंगा कि क्या है इस पूरी राजनीतिक समीकरण, किस तरीके से आप देखते हैं सर। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर को आपने स्वागत किया, काफी संख्या में राजपूत भाइयों ने, अगर आरा से लेके बात की जाए पूरे पटना की, तो आप लोगों ने आप खुद नेतृत्व कर रहे थे सर। मैंने देखा कि आप खुद नेतृत्व कर रहे थे और नेतृत्व करने के दरमियान जो है आपके समाज के लोगों ने काफी उनको गर्मजोशी से बिहार में स्वागत किया। क्या राजनीतिक। देखिए शशि जी, एक पहली बात कि अनुराग ठाकुर जी से मेरा पारिवारिक संबंध है और हमारे अभिन्न में से हैं, तो इस नाते मेरा फर्ज बनता है जब मेरे अपने लोग आए तो उनकी स्वागत करना। उसमें कहीं करणी सेना नहीं है, कहीं भाजपा नहीं है। मैं उनके भाजपाई के रूप में या करणी सेना के रूप में मैंने उनका स्वागत नहीं किया। मैंने उनका स्वागत अपने एक पारिवारिक मित्र के रूप में किया। और रहा बिहार के सिर्फ राजपूत नहीं, बिहटा चौरस्ता पे सभी जाति के लोगों ने उनका स्वागत किया और भरपूर स्वागत किया। उसके बाद गीधा गांव में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। और चूंकि गीधा गांव राजपूतों का है तो आफ्टर ऑल राजपूत ही ज्यादा संख्या में रहेगा, लेकिन वहाँ वैश्य समुदाय भी था, अन्य जातियां भी थी, दलित समूह भी था, दलित समुदाय के लोग भी थे उनके स्वागत में। और भरपूर स्वागत हुआ। जो मेरा फर्ज बनता है मैंने उसे निभाया अनुराग भाई के थ्रू। और इससे ज्यादा मैं, और रहा वो आए थे बड़े नेता हैं, एक संदेश देने आए थे रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को कि ठाकुर हो या कोई भी हो, अंबेडकर जी की इज्जत करता है और तुम कम से कम हमारे पूर्वजों को गाली देना। कल जो है बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म उत्सव बिहार में मनाया जाएगा और खास करके एक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है मैरीन ड्राइव पर जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म उत्सव को लेकर जो है पहली बार जो है बिहार में ये देखने को मिलेगा कि उसमें एयरफोर्स जो है एरोबेटिक शो करने जा रही है और फूलों की वर्षा की जाएगी। और कहीं न कहीं मैरीन ड्राइव गंगा का किनारे का जो क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से जो है आज भी जो है 22 तारीख को जो है खोला गया है। इसमें जो स्कूली छात्र जो है उस शो को देखेंगे और कल जो है बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर सारे लोग जो है उस एरोबेटिक शो को देखेंगे और बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्म को मनाएंगे। क्या कहेंगे सर आप। देखिए शशि जी, एक सबसे बड़ी बात, भारत की राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को सिर्फ साधने की ही कोशिश करती है। हम लोग को अच्छी तरह से साधने की ही कोशिश करती है। जब साध लेती है तो उसके बाद हम लोगों को किक आउट कर देती है, लेकिन अब वो हम लोग नहीं होने देंगे। और रही बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती जन्मोत्सव की बात, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो तथाकथित स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं राजपूतों के बीच से, वो हमारे पूर्वजों को सिर्फ याद करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। वो कभी भी हमारे पूर्वजों को दिल से सम्मान नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदा हम कितना उठा सकते हैं इस समाज से, उसके लिए उस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बाबू वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा राजपूतों के लिए तो 365 दिन के लिए पूजनीय है, स्मरणीय है। हम करणी सेना के लोगों के लिए तो वो लोग 365 दिन के लिए स्मरणीय है, पूजनीय है।
अब मैं बता रहा हूं कि अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव को 2 जगह पटना में आयोजित किया जा रहा है। एक के साथ क्या चीफ गेस्ट तेजस्वी यादव जी हैं और एक के चीफ गेस्ट पता नहीं कौन है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी उसको करवा रहे हैं। हाँ, वो कौन है ये जानकारी हमको नहीं है, लेकिन वो जानकारी है कि तेजस्वी यादव एक का ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि एक महान योद्धा जिसके नाम पर बिहार को जाना जाता है, उस महान योद्धा के लिए आप लोग बटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भाई क्यों बांट रहे हैं आप समाज को? आप समाज को क्यों बांट रहे हैं? एक जगह आप बुलाइए ना, एक ही स्टेज पर तेजस्वी को भी बुलाइए, एक ही स्टेज पर नीतीश जी को भी बुलाइए, एक ही स्टेज पर कांग्रेस को भी बुलाइए। अगर हम कह रहे हैं कि अगर मुझे मेरे पूर्वजों को सम्मानित करना है और अगर सभी राजनीतिक पार्टी का नेता मेरे पूर्वज को सम्मान की दृष्टि से देखता है तो उसको एक स्टेज पर आने में शर्म नहीं महसूस होना चाहिए। हम क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं अपने समाज को? नहीं, ये राजनीति अब हम लोग नहीं चलने देंगे। और आज यही कारण है इन तथाकथित स्वार्थी राजनेताओं के चलते, मेरे समाज के स्वार्थी राजनेताओं के चलते आज रामजी लाल सुमन जैसा नीच व्यक्ति को भी हम लोग हमारे पूर्वजों को गाली देने का अवसर मिला, वरना रामजी लाल सुमन की औकात नहीं थी कि हमारे पूर्वजों को कुछ कह सकता। लेकिन ये जो समाज को, हमारे बीच के तथाकथित लोग जो हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों के चलते हौसला बुलंद हुआ रामजी लाल सुमन जैसे लोगों का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर वीर कुंवर सिंह का जयंती मनाना है, अगर किसी महान सपूत का जयंती मनाना है तो आप लोग एक जगह मनाइए, समाज को बांटिए मत। और समाज अब नहीं बटेगा, करणी सेना राजपूत समाज को नहीं बटने देगी, क्योंकि हम जानते हैं जब तक इस देश में राजपूत समाज मजबूत रहेगा, इस देश का हर सनातनी, हर हिंदू सुरक्षित और मजबूत रहेगा। जिस दिन इस देश का राजपूत समाज कमजोर हुआ, इस देश का हर सनातनी, हर हिंदू बुरी तरह प्रताड़ित किया जाए। ये जो पटना में एरो शो हो रहा है, इसके लिए मैं नीतीश जी को भी धन्यवाद देता हूँ और केंद्र की सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, वायु सेना को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन करके बिहार के युवाओं को वायु सेना में जाने के लिए प्रेरित किए। हाँ, इससे होता क्या है कि युवा प्रेरित होते हैं, उनके अंदर जोश आता है और ये एक अच्छी कवायद है, ये एक अच्छी शुरुआत है और ये होनी चाहिए। इसके लिए नीतीश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ इस कार्यक्रम के लिए। वीर कुंवर सिंह के जन्म जयंती पे अगर तारीफ किसी की करना चाहूंगा इस बिहार में, तो वो एक लोक गायिका है मनीषा श्रीवास्तव, जिसने शायद आज जिसका वीडियो वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा पे रिलीज होने वाली है। मैं सही मायने में उसे बधाई देना चाहता हूँ, मनीषा श्रीवास्तव। वो सही मायने में सही कार्य कर रही है, बाकी लोग तो राजनीतिक नौटंकी है। और खास करके कल जो है वीर कुंवर सिंह का जन्म दिवस है और कहीं न कहीं बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से जाति समीकरणों को साधते हुए कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है। जिस तरीके से विभिन्न केंद्रीय मंत्री और पूर्व मंत्री का दौरा किया जाता है और खास करके जो है एक तबका होता है जिसको जो है राजनीतिक रूप से जो है कहीं न कहीं जो है समीकरण को जो है साधने की भरपूर कोशिश की जाती है। राजनीतिक रूप से भी यह देखा जाता है और इन्हीं आधारों को देखकर जो है कहा जाता है कि जो है किसकी सरकार बनेगी और किसकी सत्ता आएगी। कैमरा पर्सन आजाद के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज के लिए पटना से।